स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे TSH शुगर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज यानी शुगर टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड शुगर टेस्ट क्या है। तो ब्लड शुगर टेस्ट, शुगर यानी ग्लूकोज, सबसे पहले हम ये देखें कि ग्लूकोज यानी शुगर क्या है। तो शुगर यानी ग्लूकोज आपके पास जो है ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन में एक मेन रोल अदा करते हैं। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देख लें तो इसका फार्मूला है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज का फार्मूला, ये जो ग्लूकोज में जो मतलब ये जो एटम्स होते हैं, अगर ये इसके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, अगर इन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसके बाद फिर सेल्स को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर वो जाकर माइटोसिस मायोसिस में मतलब वो जो साइकिल्स होता है, सेल साइकिल, उसमें एक मेन रोल अदा करता है वो एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर ब्लड शुगर टेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो टेस्ट जो कि हम शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल जब हम मालूम करते हैं तो उस टेस्ट को हम कहते हैं ब्लड शुगर यानी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो जब शुगर का मिक़दार बॉडी में ज़्यादा आ जाता है, यानी जब बॉडी में शुगर का मिक़दार बढ़ जाता है, ग्लूकोज का मिक़दार बढ़ जाता है, तो उसके वजह से एक डिज़ीज़ जो कि मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ है उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो ये इस डिज़ीज़ के दौरान असल में होता क्या है, जो पेंक्रियाज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है इम्यूनो सेल्स की वजह से, या पेंक्रियाज जो है जब वो इंसुलिन की प्रोडक्शन इनफ यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए नहीं प्रोड्यूस करता जितना कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए चाहिए, तो उस दौरान जो डिज़ीज़ होती है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। या जब आपके बॉडी में इम्यूनो सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती है और वो पेंक्रियाज को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो तब जाकर आपके पास डायबिटीज मेलाइटस होता है ये डिज़ीज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इंसुलिन बीटा सेल्स यानी पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंसुलिन क्या करते हैं, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में एक मेन रोल अदा करता है। जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है तो जाहिर है आपके बॉडी में एनर्जी यानी प्रोड्यूस होगा, सेल के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जब तब जाकर माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और सेल साइकिल होता है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अगर हम जिक्र करें तो ये वो डायबिटीज़ मेलाइटस का वो टाइप्स है जिसमें हमारी बॉडी में इम्यूनो सेल्स यानी एंटीबॉडीज़ या इम्यूनो सेल्स एक्टिवेट होते हैं अगेंस्ट पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन में एक मेन रोल अदा करता है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी यानी इम्यूनो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो जाकर उस बीटा सेल्स पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है और वो फिर क्या करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, तो उस दौरान जो डायबिटीज़ होती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। सिंपली ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है ये आपके पास ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है, क्योंकि इसमें इम्यूनो सिस्टम अपनी ही टिश्यू पर, अपनी ही ऑर्गन पर अटैक करते हैं। ठीक है, दिस इज़ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है इस दौरान आपके पास पेंक्रियाज जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता। मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन तो करता है लेकिन इतना इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करता जितना कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, यानी उसके ब्रेकडाउन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब पेंक्रियाज इनफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन नहीं करता तो उसकी वजह से आपके पास ग्लूकोज की सही तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट मेथड।
तो ये जो टेस्ट होता है हम 3 तरीक़ों से करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स है, लेकिन 3 कॉमन है। एक जो है सेलेक्ट्रा मशीन के ज़रिए भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सेलेक्ट्रा मशीन के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट्रा मशीन पे सिंपली इस टेस्ट को लगाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो सीरम होता है उसको हम क्या करते हैं, केविट में ऐड कर लेते हैं और फिर केविट को मशीन में डालते हैं और फिर हम क्या करते हैं, मशीन में टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सिंपली हमें ग्लूकोज के टेस्ट पर क्लिक करना होता है और फिर रन पर क्लिक करना होता है। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, आपके पास ग्लूकोज का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और फिर 10 से 15 मिनट बाद आपको ये ग्लूकोज का लेवल बताता है, ठीक है, ब्लड में। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोमीटर रीडिंग मशीन, जो कि मोस्टली लोग यानी जो पेशेंट होते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट थे वो घरों में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक छोटा सा वॉच लाइक एक छोटा सा मीटर होता है, वॉच लाइक, और उसके साथ स्ट्रिप होता है और एक छोटा सा लेंसेट होता है। लेंसेट के ज़रिए फिंगर को प्रिक किया जाता है जिससे खून निकलता है और फिर उस खून के कतरे को फिर क्या किया जाता है, क्या करते हैं, उसको स्ट्रिप पर रखा जाता है। स्ट्रिप को जो ग्लूकोमीटर मशीन होती है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है और फिर वो जाकर आपको रीडिंग देता है ग्लूकोज का। इसके अलावा हमारे पास है माइक्रोलैब मशीन। अच्छा जी, जो माइक्रोलैब मशीन होता है, जो मोस्टली जिसमें हम माइक्रोलैब 300 मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो माइक्रोलैब मशीन होता है ये सेमी ऑटोमेटेड मशीन होता है और ये हमें मतलब ग्लूकोज का लेवल बताता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटेड यानी माइक्रोलैब 300 मशीन के ज़रिए शुगर का टेस्ट यानी ग्लूकोज का टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का ब्लड लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पेशेंट का ब्लड लिया है रेड टॉप में, ठीक है। तो आपने पेशेंट का ब्लड लेना है रेड टॉप में और इसको क्लॉट कर देना है। थोड़ी देर के लिए आपने इसको मतलब इंक्यूबेटर में रखना है तो ये क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। आप ब्लड जो है वो जेल ट्यूब यानी येलो कैप में भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ब्लड कलेक्शन के बाद फिर आपने क्या करना होगा, जब ये क्लॉट हो जाते हैं तो फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज में रखना होगा और सेंट्रीफ्यूज में आपने टाइम और स्पीड को सेट करना होगा, ठीक है। तो तकरीबन 3 से 5 मिनट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपने फिर क्या करना होगा, आपने सेंट्रीफ्यूज को ऑफ़ करना होगा। तो सेंट्रीफ्यूज क्या करेगा, सीरम को जुदा कर लेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सीरम मिल चुका है, ठीक है, और ये टेस्ट हम सीरम से करते हैं, सीरम या प्लाज्मा से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर आपने क्या करना होगा, आपने 1000 माइक्रोलीटर, ये आप देख सकते हैं कैल्शियम ट्यूब में हमारे पास इनुलिन शुगर किट है, ठीक है, या ग्लूकोज किट है। तो ये इनुलिन का ग्लूकोज किट है। तो आपने 1000 माइक्रोलीटर आपने कैल्शियम ट्यूब में इनुलिन यानी शुगर का किट आपने डालना होगा, ठीक है। इनुलिन कंपनी का नाम है। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने ये जो ग्लूकोज से ऐड कर लिया 1000 माइक्रोलीटर, फिर आपने जस्टर लेना है और जस्टर को 10 माइक्रोलीटर पर आपने सेट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जस्टर ऑलरेडी 10 माइक्रोलीटर पर सेट है। आपने फिर क्लीन येलो टिप लेना है और फिर आपने क्या करना है, आपने 10 माइक्रोलीटर सीरम लेना है या प्लाज्मा लेना है। प्लाज्मा मोस्टली ADTA से हम हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 10 माइक्रोलीटर सीरम आपने ले लिया तो आपने क्या करना होगा, इस किट में आपने इसको मिक्स करना होगा, ठीक है। टिप को आपने डिस्कार्ड करना होगा और इसको शेक करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको पेशेंट के आईडी से लेबल करना होगा। तो ये हमारे पास पेशेंट का आईडी है और फिर इसको हमने ड्राई इंक्यूबेटर, ये हमारे पास ड्राई इंक्यूबेटर है जिसके आप देख सकते हैं 37 पर सेट है। तो आपने 37 डिग्री सेल्सियस पर 15 या 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास इंक्यूबेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और शुगर ये जो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट टेस्ट भी रेडी है। अब हम मशीन में इस टेस्ट को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन में इस टेस्ट को देने का तरीका यानी माइक्रोलैब 300 पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास टेस्ट के ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपने जी पर क्लिक करना होगा तो जी पर आपके पास ग्लूकोज का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने एंटर पे क्लिक करना है और फिर ये मशीन आपको कहेगा कि इसको ब्लैंक यानी वाटर आपने देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाटर को सक करेगा, ख़ुद को वॉश करेगा, साफ़ करेगा, टेस्ट के लिए ख़ुद को ये प्रिपेयर करेगा सिंपली, ठीक है।
अच्छा जी, 500 या 1000 माइक्रोलीटर तकरीबन ये सक करेगा। उसके बाद फिर कुछ ही टाइम बाद ये आपको कहेगा कि नाउ इट इज़ रेडी। यहाँ पर स्टैंडर्ड आया है, ऑलरेडी हमने इस पर स्टैंडर्ड लगाया हुआ है और ग्राफ जो आया है वो हमने इससे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं हमें सिंपली कलर से भी अंदाज़ा होता है कि ग्लूकोज कितना है, ठीक है। तो ये जब लाइट पिंक से बहुत कम पिंक होता है तो इट मीन्स ग्लूकोज का लेवल कम है। अगर लाइट पिंक हो तो इट मीन्स ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है। अगर डार्क पिंक हो तो इट मीन्स ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपली कलर से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ग्लूकोज कितना है, ठीक है। अच्छा जी, इस टेस्ट को इस पर लगाने का तरीका कुछ है कि सबसे पहले आपने ये जो स्ट्रॉ है इस किट में अंदर करना है और फिर बटन को दबाना है। तो ये क्या करेगा, 500 माइक्रोलीटर ये सक करेगा और बेरमिटला यानी इससे लाइट पास होगा और फिर ये आपको रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट तकरीबन आ चुका है 66.4 जो कि लो है, ठीक है। अच्छा जी, अगर नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो ग्लूकोज का जो नॉर्मल रेंज हमारे पास होता है वो 80 से 140 mg पर डेसीलीटर, यानी इनके दरमियान ग्लूकोज का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात किट टू किट डिफरेंस करते हैं, कभी कभी हमारे पास 160 भी आ जाते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अच्छा जी, ये RBS है यानी रैंडम ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज है। अच्छा, ये आपने जहन में याद रखें, ये रैंडम ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज है। इसके अलावा जो है 140 से 200 माइक्रोलीटर जो है, अगर ये रेंज आ जाए तो इट मींस कि ग्लूकोज जो तो है लेकिन कंट्रोल है, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर आ जाए तो इट मींस इसमें ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं है। सिंपली दिस इज़ RBS में नॉर्मल रेंज कुछ यूँ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसमें हम फास्टिंग पर ब्लड शुगर देखते हैं। तो इस दौरान हम मोस्टली क्या करते हैं, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो लेस देन 100 या 120 होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास है हाई ग्लूकोज, यानी वो कौन से वजूहात है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। पहले हमारे पास है बैलेंस डाइट, मतलब ये हुआ कि जब आप खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइस, पोटैटो ये हो गया, तो उसकी वजह से भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिसन, जैसे कि स्टेरॉइड का मेडिसन ज़्यादातर लेने से भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल या फिज़िकल स्ट्रेस। ज़ाहिर है जब इमोशन या फिज़िकल स्ट्रेस होगा तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इन्फेक्शन या इलनेस की वजह से भी, जैसे कि पेंक्रेटाइटिस की वजह से भी क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर, मतलब जब कार्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा, कार्टिसोल का मिकदार कम होगा। इसके अलावा एंड्रोलिन हार्मोन, ठीक है। तो जब हमारे पास हार्मोन डिसऑर्डर होता है तो इसकी वजह से भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अच्छा, ये थे हमारे पास मेन काजेज़ ऑफ हाई ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं वो कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेडिकेशन, यानी जब आप इंसुलिन ज़्यादा लेते हैं या डायबिटिक मेडिकेशन ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से भी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्किपिंग मील, यानी जब आप खुराक ज़्यादा नहीं लेते, यानी वो खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि मीट, ग्लूकोज या राइस वगैरह, ठीक है, तो तब भी आपके बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी ग्लूकोज के लेवल को कम करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे कि हमने हाई ग्लूकोज में पढ़ा कि हाई ग्लूकोज में भी अगर हार्मोनल डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से भी ग्लूकोज ज़्यादा सिक्रीट होता है। यहाँ पर ग्लूकोज इस वजह से कम सिक्रीट होता है क्योंकि जब ज़्यादा हार्मोन की सिक्रीशन होती है जैसे कि कॉर्टिसोल और इंसुलिन, तो वो ग्लूकोज के लेवल को कम करने में एक मेन रोल अदा कर सकता है, ठीक है।
तो ये था हमारे पास ग्लूकोज टेस्ट। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।